हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में पूरी तरीके से जुटे हुए होंगे। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रश्नावली 5.3 का जो क्वेश्चन था, पहला, दूसरा और तीसरा, ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में करा दिया था। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें A3 हमारे पास दिया हुआ है, यानी A3 का मान 15 है और S10 दिया हुआ है 125 है। हमें निकालना है D और A10, यानी A10 का मान निकालना है और D का मान निकालना है। इसके लिए हमें ना तो A का मान पता है और D का भी निकालना है, तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले तो हम A3 निकालेंगे और A3 बराबर दिया हुआ है 15 और A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 15। अब A प्लस 2D लिख सकते हैं, लेकिन हमें इसमें A का भी मान तो निकालना है। अगर हम A का मान निकालेंगे तो 2D को पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर A बराबर हो जाएगा 15 माइनस 2D और यही पूरा मान हो जाएगा A का। इसको हम मान लेते हैं समीकरण A, क्योंकि इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। अब इसी तरीके से S10 का मान हमारे पास दिया है 125, यानी S10 हमारे पास 125 है और इसी फार्मूले में हम इसको रखेंगे। S10 का जो फार्मूला होता है उसको यहाँ पर जब S10 का मान दिया हुआ है तो हम उल्टा करके रखेंगे, यानी n/2 ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1d बराबर Sn और Sn हमारे पास है, S10 दिया हुआ है 125, तो यहाँ पर हम S10 रखेंगे। n का मान 10 की जगह पे तो n का मान 10 ही रहेगा, 10/2 ब्रैकेट a प्लस और a का मान हमारे पास दिया हुआ है 15 माइनस 2d। अब 15 माइनस 2 है, इसको हम a 2a कर सकते हैं, 2a प्लस n माइनस 1, n की जगह हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1 और d भी हमें निकालना है, तो d भी निकल के आएगा बराबर Sn है हमारे पास 125। 2 से हम 10 काटेंगे, 5 बार 2 पंजे 10, ये बचा हमारे पास 5 ब्रैकेट 2a है, तो a का मान हम यहाँ पे लिखेंगे 15 माइनस 2a, 2 गुणा 15 माइनस 2a प्लस 10 में से 1 किया 9 और 9 की गुणा d से करेंगे तो ये आ जाएगा 9d बराबर 125। अब 5 यहाँ से हटाएंगे तो ये उधर जाएगा पक्षांतर होके और 2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, यानी 10 गुणा 15 माइनस 2a प्लस 9d बराबर 125। ये 5 ही उधर ले जाएंगे, ये 5 अगर उधर ले जाएंगे तो ये रह जाएगा हमारे पास 2 गुणा 15 माइनस 2a प्लस 9d बटे में चला जाएगा 5, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25 हो गए, 5 25, यानी 15 दूनी 30 माइनस 2 दूनी 4a प्लस 9d बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस 30, ये यहाँ पे होगा 2d। अब 30 को हम जब उधर पक्षांतर करेंगे और इधर 30 जब यहाँ से इधर ले जाएंगे तो यहाँ से 30 हट जाएगा, कहने का मतलब प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 जाएंगे, ये बचेंगे 5d बराबर 25, 30 उधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 5d बराबर 25 में से 30 गए माइनस के 5 और d बराबर माइनस 5/5, यानी 5 से 5 काटेंगे तो d का मान -1 हो जाएगा। इस तरीके से हम d का मान तो निकाल सकते हैं, हमें d का भी निकालना था और A10 का भी निकालना था। अब A10 का मान जब हम निकालेंगे तो इस d के मान को ही हम इस समीकरण में रखेंगे जो हमने समीकरण बनाई थी A का मान निकालने के लिए। d का
मान समीकरण 1 में रखने पर अब d का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे और a10 की वैल्यू होती है a बराबर 15 माइनस 2d और 2d की जगह हम लिखेंगे a बराबर 15 माइनस 2 गुणा a का मान, ये हो जाएगा a बराबर 15 प्लस 2 यानी a का मान हमारे पास आ जाएगा 17। इस तरीके से हम a का भी मान निकाल सकते हैं और d का भी मान निकाल सकते हैं। d वाला तो हमारा आंसर होगा, लेकिन हमें a का मान नहीं पूछा है, a10 का मान पूछा है। a10 बराबर a प्लस 9d और a का मान हमारे पास है 17 प्लस 9 गुणा d का मान हमारे पास आया -1, तो -1 रखेंगे, प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9, 17 माइनस 9, तो a का मान a10 का मान आ जाएगा 8, तो a10 की वैल्यू 8 आ जाएगी हमारे पास और d की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे जब हमारे पास a और d कुछ भी दिया नहीं है, सिर्फ a3 का मान 15 दिया है और s10 का मान 125 दिया है, तब हमें अगर d और a10 का मान निकालना है तो इसके लिए हम d का मान निकालने के लिए सबसे पहले तो a का मान निकालेंगे और a का मान हमें दिया नहीं है, a3 की वैल्यू दी है 15, तो a प्लस 2d बराबर 15 हम लिख सकते हैं। इसी में हम a के मान को निकालने के लिए बाकी सबको पक्षांतर करेंगे, तो इसका a का मान आ जाएगा 15 माइनस 2d और इसी को हम समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि यही पूरा हम a का मान अभी तक लेके चलेंगे जब तक हमें क्लियर मान a का नहीं आता है। S10 हमारे पास 125 है, यानी 10 पदों का योग हमें 125 दिया है, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे पदों का योग वाला, n/2 ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1 d और बराबर में जब हमें s दिया है तो हम sn लिख देंगे। ये 125 दिया है, इसको 125 ही लिख देंगे। n हमें पता है 10 पदों का है तो 10 लिखेंगे, यहाँ भी 10 लिखेंगे, 2a हो जाएगा। a की जगह पे हम 15 माइनस 2d लिखेंगे, प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9d बचेगा। यहाँ 125 इधर है, 5 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 125 को काटेगा, 2 से अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास 4d प्लस 9d आ जाएगा, लेकिन 4 माइनस का है तो हम इसीलिए इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 5d बचेगा और 20 को पक्षांतर करेंगे तो -5 बचेगा। d का मान निकालेंगे -1 आ जाएगा। अब जब d का मान -1 आ जाएगा और a का मान हमारे पास था 15 माइनस 2d, यानी इसी d के मान को हम इसी a के मान में रखेंगे समीकरण 1 में, तो हमारे पास a का मान आ जाएगा 17। हमें निकालना है a10, तो a10 निकालने के लिए हम a प्लस 9d लिख सकते हैं और 9d का मान हमें पहले से ही पता है, तो आराम से हम a10 का मान भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें d दे रखा है, d बराबर 5 है, s9 यानी 9 पदों का योग हमें 75 दे रखा है, a निकालना है और a9 निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें d का मान दे रखा है तो a का मान निकालना होगा। जब a का मान हम निकालेंगे उसी के बाद हम a9 निकाल पाएंगे। तो 9 पदों का योग हमें दे रखा है, तो योग जब दे रखा होता है तो योग वाले फार्मूले को हम उल्टा करके लगाते हैं। वैसे हम इसका Sn का फार्मूला जो होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, इससे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। ये फार्मूला होता है, बराबर में होता है Sn, और Sn हमें दे रखा है तो जो मान दे रखे हैं वो लिख देते हैं। n भी हमारे पास नहीं है, तो n नहीं है तो n का भी मान हमें निकालना पड़ेगा, और n हमारे पास है 9, यानी 9 पद है हमारे पास, तो इसका मान दिया रखा है तो 9/2 हो जाएगा। ब्रैकेट में 2a का मान नहीं पता है तो a लिख देंगे, n की जगह 9 ही लिखेंगे, -1 है तो 1 लिख देंगे, और d का मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में 5 है तो × 5 हो जाएगा, बराबर Sn का मान हमारे पास S9 का दे रखा है 75, तो यहाँ पर 75 हो जाएगा। अब इसमें से हम 2a को कॉमन भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर गुणा करेंगे और 2a को फिर बाद में कॉमन लेंगे, यानी 9/2 ये ऐसे ही रहेगा, और 2a प्लस
9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 8 और इधर रहेंगे 5, ये 75 ही रहेगा। अब देखते हैं इसमें से 9/2 ब्रैकेट 2a प्लस 8 और 5 की गुणा करेंगे तो ये 40 हो जाएंगे, 40 बराबर रहेगा 75। 2a और 40 में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी 9/2 गुणा 2 बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा हमारे पास a प्लस 20 बराबर 75। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 9 की अगर गुणा करेंगे हम इसमें तो ये हमारे पास आ जाएगा 9a प्लस 180 बराबर में बचेगा 75। अब 9a 180 में हम 180 को उधर ले जाएंगे, इधर रहेगा 9a बराबर 75, ये माइनस का आ जाएगा 180 और 75 में से अगर 180 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9a का जो मान बचेगा वो बचेगा 105 माइनस का। अब 9 को भी उधर ले जाएंगे तो a का मान निकल आएगा, a बराबर माइनस का 105/9, 9 एकम 9, 1 बचा, ये पूरा कटेगा नहीं, 3 से काट लेते हैं, 3 तियां 9, 1 बचा, 3 पंजे 15, 35 और ये 3 तियां 9, तो a का मान जो हमारा आएगा वो -35/3 आ जाएगा। इस तरीके से हम a के मान को निकाल देंगे। a के मान के साथ साथ अब हमें a9 भी निकालना है, तो a9 निकालने के लिए a9 बराबर होता है a प्लस 8d और a का मान हमारे पास आ गया है, कितना आया है -35/3 प्लस 8d और d का मान हमारे पास है 5, तो हम 5 लिख देंगे। ये हमारे पास आएगा -35/3 प्लस 40, इसके बटे में 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे 3 ही होगा, इधर -35 ही होगा, 1 तियां 3 तो 4 तियां 12, यानी ये 120 हो जाएगा। 120 में से प्लस माइनस -35 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 80 और 5 85, 85/3 बचेगा और 3 से अगर हम 85 को काट देंगे तो हमारे पास a9 का मान आ जाएगा। और अगर नहीं भी काटते हैं तो हम इसको इसी तरीके से लिखा रहने दे सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 2 बचे 25 हुए, 3 अट्ठे 24, 1/3। इस तरीके से भी हम इस a9 के मान को लिख सकते हैं, चाहे ये लिख सकते हैं चाहे इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा a9 का भी मान निकल आएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से। बस हमें पदों का योग वाला जो फार्मूला है ये वाला, इस फार्मूले को हमें ध्यान में रखना है, इसी फार्मूले से हम सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। कॉपी कीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला 6 नंबर है क्वेश्चन हमारा, इसी के चलते इसमें a का मान दे रखा है 2, d का मान दे रखा है 8, ये SN यानी n पदों का योग दे रखा है 90। हमें n पद निकालना है और an निकालना है, तो सबसे पहले तो हम n पदों का मान निकालेंगे और उसके बाद हम an निकालेंगे। तो n पदों का मान n निकालने के लिए, पदों की संख्या निकालने के लिए हम इसी फार्मूले को रखेंगे, और पदों का योग जब हमें दिया रखा होता है तो हम बता ही चुके हैं फार्मूले को हम उल्टा लिखते हैं। यानी सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d बराबर SN। अब हम इसी के मान रख देंगे, n का मान ही हमें निकालना है, तो n/2 ब्रैकेट 2, a का मान हमारे पास है 2 प्लस n-1, d का मान है हमारे पास 8 बराबर में SN का मान है 90, तो ये 90 लिख देंगे। अब हमारे पास 2 और 2 4 इधर हैं और 8n इधर है, इसकी सॉल्व कर लेंगे इसको, तो n/2 ब्रैकेट 4 प्लस 8n माइनस 8 एकम 8 हो जाएंगे बराबर में
90 ही रहेंगे। अब इसमें से हम देखेंगे कि माइनस के 8 हैं और प्लस के 4 हैं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। n/2 ब्रैकेट 8n, 8 में से 4 गए, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 4 बचेंगे और इधर हमारे पास है 90 डिग्री। अब 2 को इधर से हटा देंगे, उधर चला जाएगा, ये यहाँ से जाएगा तो उधर गुणा होगा जाके, इनकी गुणांतर करेंगे तो ये 8n² हो जाएगा माइनस 8 चक्कू 32 हो जाएगा बराबर 90 गुणा 2 हो जाएगा। माइनस के 32 को भी हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ हमारे पास रहेगा 32n हो जाएगा, ये 4n, 8 चक्कू 32n। अब हमारे पास 8n² माइनस 32n, और इसको गुणा करके भी इधर ले आएंगे तो 9 दूनी 18, 180 हो जाएंगे, माइनस के 180 बराबर में बचेगा 0। इसमें हमें चार कॉमन मिल रहा है, 4 को हम ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास ये बन जाएगी 4 दूनी 8, 2n², 4 8 32 8n, और 4 चक्को 16, 2 बचे, 4 पंजे 20, तो ये हमारे पास हो जाती है 2n² 8n और 45। 4 को हम उधर भेज देंगे तो हमारे पास जो समीकरण बचेगी वो 2n² माइनस 8n माइनस 45 बराबर 0/4 आएगा, और ये 0 ही बन जाएगा। हमारे पास द्विघात समीकरण आ जाती है 2n² माइनस 8n माइनस 45। अब इस द्विघात समीकरण से, जैसे हम पहले इस द्विघात समीकरण का पूरा चैप्टर कर चुके हैं, अब द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। इसके पद निकालने के लिए हम 45 और 2 की गुणा करेंगे। 45 दूनी होते हैं 90, और 90 के अगर ऐसे 2 फैक्टर करो कि जोड़ने घटाने पर तो 8 आ जाए और गुणा करने पर 90 ही मिल जाए, तो 90 को कर काटेंगे तो 30 3 90, 3 दशामन 30, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 3 दिया 9 दूनी 18 पंजे 90, और 5 दिया 15, और 15 में से 6 गए 9 बचेंगे, तब भी नहीं, हमारा आना चाहिए -8। तो -8 आने के लिए हम 5 दूनी 5 दिया 15 दूनी 30 दिया 90, 30 में से 30 जाएंगे तब भी नहीं माइनस होगा। इसमें हमने यहाँ पर जो 32n लिखा है, ये 32n नहीं होगा, n की गुणा जब 4 से करेंगे तो ये 4n होगा, और 4n होगा जब यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 4n होगा, और 4n में से अगर हम कॉमन लेंगे 4 को तो यहाँ बचेगा खाली n, और n जब खाली बचेगा तो इसके लिए हम -n लाना है, यानी -1 लाना है। तो 45 दूनी जब 90 होते हैं तो 90 के टुकड़े करेंगे कि -1 आ जाए, नब्बे 45 दूना 90, 5 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, यानी 10 नेवा 90 होते हैं, और 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेंगे, लेकिन हमें -1 लाना है तो 9 में से 10 माइनस करेंगे, यानी इसकी जब गुणनखंड करोगे तो ये आएगा 2n² माइनस प्लस 9n माइनस 10n। जब 9n में से 10n माइनस करोगे तो हमारे पास बचेगा -1, और माइनस के 45 है तो ये ऐसे ही रहेंगे। इसके बाद हम इसके 2 के जोड़े जो पेयर बनाएंगे तो हमारे पास 2n² और 9n में से हमारे पास n कॉमन मिलेगा, और जब n कॉमन मिलेगा तो ये हमारे पास होगा 2n प्लस 9। इधर हम माइनस कॉमन लेंगे
और 5 कॉमन लेंगे। जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बचेगा 2n प्लस 5 9 45 तो 9। इसके बाद हमारे पास ये दोनों चीज़ें कॉमन है तो हम इनको लिख लेंगे, एक ब्रैकेट में 2n प्लस 9 और दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 5 को। अब हम देखते हैं कि पहला समीकरण अगर हम उठाएंगे, यदि पहला गुणनखंड उठाएंगे तो 2n प्लस 9 बराबर 0 रखेंगे और n का मान अगर निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा -9/2। यानी कहने का मतलब ये मान हमारे पास n का माइनस का आ रहा है। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। दूसरा मूल उठाएंगे, दूसरे में है यदि n माइनस 5 बराबर रखेंगे 0 तो n का मान हो जाएगा प्लस के 5। इसका मतलब हम n की वैल्यू 5 मान सकते हैं। एक आंसर तो हमारा निकल के आ जाएगा कि n बराबर 5। इसी के साथ हमें an निकालना है, an, और an हमारे पास निकालने के लिए a का मान तो है और an निकाला जाता है a प्लस b। अगर प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 5, और n हमारे पास पदों की संख्या है 5 और 5 पदों की संख्या है तो हम निकालेंगे a5, और a5 निकालने के लिए हम a प्लस 4d करते हैं। 4d a का मान तो हमारे पास है ही, a का मान है हमारे पास 2 तो हम 2 लिखेंगे प्लस 4, और d का मान भी हमारे पास है 8 तो 8 लिखेंगे। ये आ जाएगा 2 प्लस 8 चक्कू 32, और 32 और 2 को प्लस करोगे तो 34 आ जाएगा। यानी a5 यानी an का मान जो हमारा है वो आ जाएगा 34। इस तरीके से हम इसके दोनों आंसरों को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं।